ब्लैक मैजिक कोई बाहर वाला आपके ऊपर नहीं कराता। आपकी अपनी फैमिली उसमें इन्वॉल्व होती है। आकाशिक रिकॉर्ड से आप ये सब पता कर सकते हो हाँ कि जी। कौन करा रहा है, हाँ जी। किसने कराया है, जी। कैसे कराया है। एब्सोल्युटली। सिर्फ माता सुमाता ही नहीं होती, कई बार कुमाता भी हो जाती है। एंड क्या एंटिटीज जो होती हैं, भूत प्रेत पिशाच आत्माएं ये सब होती हैं, इनकी भी कास्ट होती है? क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम से क्यों आते हैं? क्योंकि उनके 5 तत्व में वो बॉडी विलीन नहीं हो पाती है। ब्लैक मैजिक भी 4 तरह के होते हैं। सम्मोहन क्रिया जिसे आप कहते हो, है ना, जिसे आप बस ले लेते हो, अपने इतना कंट्रोल कर लेते हो, काबू में आप कर लेते हो। किन लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक हो जाता है और किन पर नहीं होता है। ऑरा जिनका बहुत वीक होता है, जिनको जो इमोशनली बहुत वीक होते हैं। इस हद तक वशीकरण होता है क्या? एब्सोल्युटली होता है। तो ये जो आत्माएं होती हैं भटकती हुई, इनका पुनर्जन्म नहीं होता है? नहीं, हो भी जाता है कई बार। वो चूज करती हैं फिर। बट क्या आत्माएं किसी को टच कर सकती हैं? क्या आत्माएं किसी को दिखना चाहें तो दिख सकती हैं? हाँ, क्या आत्माएं किसी को अपनी बात कह सकती हैं कान में जाकर? एब्सोल्युटली। ये इनकी पावर पर डिपेंड करता है या उनकी चॉइस पर? उनकी चॉइस पावर दोनों होती है। क्या ये नजर दोष से बचने के लिए सही उपाय है? देखो, करती हैं, मैं ये नहीं कह रही नहीं करती हैं जी। कॉशनरी मैं क्या करूं कि भाई अगर कोई छोटा मोटा ब्लैक मैजिक है तो मेरे ऊपर होना? सबसे पहले तो आप वीक ना हो। हेलो हाय वेलकम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। एक और पॉडकास्ट लेकर मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूं। आज के पॉडकास्ट में मैं जो बात करूंगा वो ब्लैक मैजिक पर करूंगा और एक नजर दोष पर करूंगा। रीजन बिहाइंड दैट कि बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास ऐसे आए जिसमें उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाइए, क्योंकि आजकल बहुत सारे पॉडकास्ट होते हैं, उन पॉडकास्ट में कोई कहानी सुना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो कितने ऑथेंटिकेटेड हैं और कितने वैलिडेट हैं आई डोंट नो। बट मैंने एक ऐसे शख्स को ढूंढा जिनसे मेरी आउट ऑफ द कैमरा बहुत सारी बातें हुई। ऑफ द कैमरा मेरी बहुत सारे ब्लैक मैजिक और नजर दोष को लेकर बात हुई, तो बहुत ऑथेंटिकेट कंटेंट मेरे को लगा। तो मैंने कहा क्यों ना कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो वर्षा संगल एक बार फिर से मेरे चैनल पर हैं। इससे पहले 2-3 पॉडकास्ट आप उनके देख चुके होंगे। एक और पॉडकास्ट लेकर मैं आया हूं जिसमें मैं ब्लैक मैजिक पर बात करूंगा, एंटिटीज वो कैसे क्लियर करते हैं और एक्चुअल में वो एंटिटीज कैसी दिखती हैं, इन सारी चीज़ों पर बात करूंगा। क्या किसी भी आत्मा, भूत प्रेत पिशाच जिन्न का धर्म होता है? क्या वो भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बटे हुए होते हैं? मैं इस पर बात करूंगा। और नजर दोष, क्या नजर, कहते हैं नजर जो होती है वो पत्थर को भी तोड़ देती है, तो क्या इतनी शक्ति होती है नजर में? इन सारी चीजों को आज के इस पॉडकास्ट में हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू कर रहे हैं। सो एक बार फिर से आपका स्वागत है वर्षा संगल जी हमारे स्टूडियो में। और पिछली बार जब हम बातें कर रहे थे स्लीप पैरालिसिस पर और भी कुछ हमने पॉडकास्ट पे बात की, तो हमारे साथ कुछ बातचीत हुई थी ऑफ द कैमरा। तो मैंने कहा था कि कभी ना कभी मैं इसे ऑन द कैमरा जरूर लेकर आऊंगा। ब्लैक मैजिक और नजर दोष पर बात हुई थी। बेसिकली बात नजर दोष पर हो रही थी कि नजर कितनी खतरनाक होती है, तो बात होते होते फिर ब्लैक मैजिक पर आ गई थी। आपने मुझे एक बात बताई थी एक क्लाइंट की अपने, कि कैसे उन पर ब्लैक मैजिक था और क्या था। एक बार मैं चाहूंगा कि आप वो पहले हमारे व्यूअर्स को सुनाइए, उसके बाद फिर मैं आपसे कुछ और चीजें जानना चाहूंगा आज ब्लैक मैजिक पर और नजर दोष पर। पहले वो स्टोरी सुनाइए, क्या थी? तो तुषार जी, मैं आपको सही बताऊं, दिस कुड बी बस्टिंग द बबल फॉर मैनी पीपल, लेकिन मैं यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगी कि ब्लैक मैजिक कोई बाहर वाला आपके ऊपर नहीं कराता। आपकी अपनी फैमिली उसमें इन्वॉल्व होती है। जितने आज तक मैंने केसेस देखे, बाहर वाले को आपसे क्यों जेलसी होगी? ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा उसके पास ये है तो एक नज़र लगा देते हैं, एक सरप्राइज की एनर्जीज में आ जाते हैं, अरे इसके पास इतना कुछ हो गया, ठीक है, एंड ऑल दैट, हल्की फुल्की। बहुत सारे लोग रिलेट भी कर रहे होंगे। एब्सोल्युटली, हर एक की फैमिली में ऐसा है, ये सबके साथ है। लेकिन अगर कोई ब्लैक मैजिक करवा रहा है तो वो आप मान लो कि वो आपके अपने घर का मेंबर है। मैं केस यहाँ पर डेलिबरेटली बताना चाहती हूँ। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी की फीलिंग्स हर्ट करूँ या कुछ ऐसे जाऊँ, लेकिन पता है मेरे लिए केस बहुत नया था, क्योंकि हम मदर को एक बहुत ही हाई पेडेस्ट्रियन पे रखते हैं, बहुत रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड वाली, हाई, जस्ट लाइक गॉड। लेकिन गॉन आर द डेज की सतयुग खत्म हो चुका है, कलयुग है, एंड यहाँ पे सिर्फ माता सुमाता ही नहीं होती, कई बार कुमाता भी हो जाती है। एंड पावर कंट्रोल इतना पावरफुल होता है कि अपना गद्दी छिनने का या अपना कंट्रोल जाने का घर से सबको एक किसी किसी को बहुत ज़्यादा ये फियर होता है कि हमारे हाथ से बात निकलती जा रही है। कुछ समाज को लेकर भी होता है। जैसे अब मैं इस केस के बारे में आपको बताऊंगी। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। लड़की अपनी मैरिज में काफ़ी परेशान थी, तो मदर ने उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करा के उसे कंट्रोल कर रखा था, जिससे कि उसका डिवोर्स ना हो। एंड दैट गर्ल वॉज रियली इन पैथेटिक सिचुएशन। जब वो मेरे पास आई तो वो काफ़ी पेल थी,
उसके नाखून काले पड़े हुए थे। तो ये मैं आपको सिम्टम्स भी बता रही हूँ कि कैसे आपको पता चले कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है या आपके किसी जान पहचान वाले के ऊपर ब्लैक मैजिक है। आपकी बॉडी, आपका माइंड बहुत वीक हो जाएगा, आपको बॉडी में पेन्स होंगे और आपको उसका रीज़न समझ में नहीं आएगा। अननेसेसरी कभी भी पेन शुरू हो जाएगा और आपको रीज़न उसका समझ नहीं आ रहा। आपकी भूख लगनी बंद हो जाएगी, या अगर आप बहुत ज़्यादा खाने लगेंगे लेकिन वो खाना आपके बदन को नहीं लगेगा, एंड यू विल बी इन डाउट कि मैं तो अच्छे से खा रही हूँ, फिर ये मुझे बदन को लग क्यों नहीं रहा है। एनर्जी ड्रेन्ड होती चली जाएगी आपकी। आप कहीं जा रहे हैं, सड़क पर जा रहे हैं, आपके ऊपर डॉग्स अननेसेसरी बार्क करने लगेंगे, एकदम से आपको देखकर बार्क करने लगेंगे। बहुत सारे कौवे आपको दिखने लगेंगे, एक दो नहीं, झुंड में आपको कौवे बहुत दिखेंगे। आपकी बैल्कनी या आपके टेरेस पर एकदम से मतलब मरे हुए पक्षी गिरने लगेंगे और आपको बड़ा अनयूजुअल लगेगा, अरे ये कहाँ से आके गिर गया। कबूतर हो सकता है, चिड़िया हो सकती है, कौवा हो सकता है, चील हो सकती है। मुझे मेरे क्लाइंट्स ने बताई है ये चीज़ें। आपके यहाँ अगर कोई रिलीजियस प्लांट है, बनाना ट्री हो गया, या जिसकी भी अच्छी वाइब्रेशंस हैं, तुलसी जी हैं, वो चल ही नहीं पाएंगी। सूखते सूखते इतना सूख जाएगी कि उसकी लकड़ी भी सूख जाएगी, मर जाएंगी तुलसी जी। केले के पत्ते नहीं लग पाएंगे। कोई भी अच्छा जो प्लांट होता है, जैसे कई लोग अनार लगाते हैं, अनार अंदर से सूख जाता है, मुझे लोगों ने बताया। बड़ा सरप्राइजिंग होता है कि कैसे अंदर से सूख गया। आंखों के नीचे काले गड्ढे आ जाएंगे, आपका पेल फेस हो जाएगा, पीलेपन का जो एक कहते हैं ना, वो हो जाएगा। आपको बड़े नाइटमेयर्स आएंगे। आपको ऐसा लगेगा एकदम से जैसे किसी ने आपको उठा दिया, किसी को डरावने सपने आना। आप एकदम से सोते सोते उठ गए। ये वो नहीं है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, आपको किसी देवता ने उठा दिया, नहीं, एकदम से हड़बड़ा के उठ गए। साइन ऑफ क्लियर कट ब्लैक मैजिक। एक चीज़ और मैं बताऊंगी, कई लोगों को ना सपने में यूरिन या पॉटी दिखाई देती है, उनके ऊपर है, या वो हटा रहे हैं, साफ कर रहे हैं, वो हट नहीं रही है, क्लियर कट इंडिकेशन है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है। ओके। तो ये चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट मैंने देखी हैं ऐसे लोगों के साथ, जितना मैंने काम किया है ना ब्लैक मैजिक क्लाइंट्स के साथ। अब ब्लैक मैजिक एंड नज़रदोष डिफरेंट है। अभी मैं आपको ब्लैक मैजिक के बारे में बताती हूँ, आगे मैं आपको नज़रदोष के बारे में भी बताऊँगी। पर इधर वो मदर ना कंट्रोल लेना चाह रही थी बेटी का कि डिवोर्स ना हो। तो जब वो डॉटर मेरे पास आई, उसमें ये काफ़ी सिम्टम्स थे। तो जब मैंने उनसे बात करनी शुरू करी तो उनका ना रोना नहीं रुक रहा था और अजीब सी उसे बेचैनी रह रही थी। कितने साल पहले की बात है? ये भी 1-1.25 साल पुरानी बात है। और उस लड़की पे मैंने काफ़ी काम किया है। तो काफ़ी अब्यूजिव मैरिज में थी और शादी होते ही उसके ना मतलब काफ़ी ख़राब हो गया था। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि किन लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक हो जाता है और किन पर नहीं होता है। ऑरा जिनका बहुत वीक होता है, जिनको जो इमोशनली बहुत वीक होते हैं, मतलब उनके चार्ट में एस्ट्रोलॉजिकली मून बहुत वीक होता है, उनका राहु 8th हाउस में बैठा होता है, उनका शनि बहुत वीक होता है, मतलब जो बहुत जिनका ऑरा वीक हो गया या जिनकी विल पावर स्ट्रांग नहीं होती है, बहुत वीक होते हैं, उनके साथ बहुत जल्दी ब्लैक मैजिक की वो लोग चपेट में आ जाते हैं। राइट। या जिनको बहुत बीमारी होती है, एपिलेप्सी हो गई या कोई ऐसी जिसमें वो या बार बार बीमार पड़ते हैं, फिट्स आते हैं, उसमें उनका ऑरा बहुत वीक होता है, तो उनको ब्लैक मैजिक बड़ी जल्दी से असर कर जाएगा। अब ब्लैक मैजिक होता कैसे है जी? देखो, कई लोग ना फ़ोटो से भी करा लेते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा असरदार होता है, लेकिन अदरवाइज़ यूज्ड क्लोथ्स, आपके कपड़ों से, नाखून से, बालों से बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक आपके ऊपर जाता है। यानी किसी के बाल अगर कहीं पर मिल जाए, जैसे कि हम लोग सलून जाते हैं, सलून जाके हम लोग बाल कटवा कर आ जाते हैं। अब वो बाल तो हालांकि वो मिक्स हो जाते हैं, इतना वो नहीं होता, बट अगर कोई करना चाहे तो वहाँ से कर सकता है। अगर आप लोग को डाउट होना तो मैं हमेशा कहूँगी कि वहाँ से अपने बाल लेकर आ जाओ। और ऐसा मेरे क्लाइंट्स करते हैं कि वो वहीं के वहीं, जिसको डाउट है कि ऐसा हो सकता है तो प्लीज़ लेकर आ जाओ, क्योंकि ये 1-2 केसेस में ऐसा हुआ है। तभी कहते हैं दिन छिपे अपने नाखून नहीं काटने चाहिए, अनजान लोगों के सामने नाखून नहीं काटने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपको उस लेडी की बात बता रही थी, तो मैंने उनका ना पहले स्पिरिचुअल असेसमेंट किया, क्योंकि लोग आते हैं ना हमारे पास, वो उन्हें कहते हैं ये दर्द है, वो दर्द है, लेकिन मैं ऊपर के लेवल से सुनती हूँ। मैं डीपर लेवल में तब तक कुछ नहीं कहती हूँ जब तक कि मैं स्पिरिचुअल असेसमेंट ना कर लूँ, मतलब उनका आकाशिक रिकॉर्ड्स ना पढ़ लूँ। तो जब मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स उनका पढ़ना शुरू किया तो उसमें क्लियर कट आ गया कि एक तो ऑफकोर्स उनकी कुंडली में तो प्रॉब्लम थी, जो मुझे देखकर पता चल गया था कि उनका चंद्र बहुत नीच का है। जब चंद्र नीच का होता है ना, तो हमें समझ में आता है कहीं ना कहीं इनकी अपनी मम्मी से भी नहीं बनती है। वो प्रॉब्लम होती है। चंद्रमा नीच का होगा, उसकी अपनी मदर से नहीं बनेगी। सब केसेस में नहीं, लेकिन कुछ और एस्ट्रोलॉजिकल जैसे ग्रह नक्षत्र होते हैं उसके साथ
अगर situation चंद्र बन नीच का सकती हाँ है। सिचुएशन होता है तो मदर से थोड़ा थोड़ा क्या काफ़ी मतभेद रहेगा। Okay. तो वो डॉटर इतनी पैथेटिक सिचुएशन में थी, पति ना पता है इतनी बुरी तरह से मारता था। देखो मेरा कोई ऑफेंस नहीं है यहाँ पे किसी को भी लेके, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन जो अगर तवा भी हाथ में आ रहा है ना वो उसके सर पे देके मार गया, मतलब वो बेहोश हो जाती थी लड़की। सुनकर भी ना मन अजीब लगता है, कच्चा हो बिल्कुल। जाता है कि एक ह्यूमन ही तो है ये वो। भी हो सकता है क्या? हाँ कि भाई किसी को दर्द भी होता होगा, बिल्कुल। ठीक है तुम्हारे एंगर इश्यूज हैं, तुम थोड़ा सा तो कंट्रोल कर लो उसके ऊपर। एंड मैं आपको सच बताऊं, मुझे इसलिए ज़्यादा दुख हुआ था उस केस पर क्योंकि मदर को सब पता था, मदर कभी भी कोई एक्शन नहीं, बल्कि और वो दबी रहे, ना बोल पाए कुछ, तो उसके ऊपर ऐसे ब्लैक मैजिक करवा के। Okay. तो जब मैंने उसका आकाशिक रिकॉर्ड्स करना शुरू किया, उसमें क्लियर कट आ गया कि मदर इन्वॉल्व है, मतलब ब्लैक मैजिक करा रही है। और क्योंकि उसके यूज्ड कपड़े बहुत आसानी से मतलब उसे मिल आकाशिक जाएंगे। रिकॉर्ड का, आपने, माफी चाहूंगा आपको मैं रोक रहा हूँ, नहीं नहीं, आकाशिक रिकॉर्ड का आपने जिक्र किया कि आकाशिक रिकॉर्ड से आप ये सब पता कर सकते हो कि हाँ जी, कौन करा रहा है, हाँ जी, किसने कराया है, जी, कैसे कराया है। एब्सोल्युटली। Okay. मैं आपको बताऊं, आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्चुअली में आपके सोल का एस्ट्रोलॉजी होती है, सोल Okay. का डीएनए होता है। वहाँ पे सारा कुछ आपकी पास्ट लाइफ, आपके एंसेस्टर्स के ओथ वाव कर्सेस, वो लाइफ कैसी लीड करके गए हैं, किस एनर्जी में गए हैं, क्या उनकी डीड्स थी और वो Okay. कैसे डीड्स आपको असर कर रही हैं, सारा कुछ आ जाता है। आपका ब्लैक मैजिक इस लाइफ का है या पास्ट लाइफ का है, पितृदोष इस लाइफ का है या पास्ट लाइफ का है, इस लाइफ के क्या चैलेंजेस है, पास्ट लाइफ से आप क्या ओथ वाव Okay. कर्सेस प्रोमिसेस लेकर आ रहे हैं, सारा कुछ डिटेलिंग आ जाती है। तो मैं करती हूँ उसी के बड़ा हिसाब से। इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अपना पास्ट और फ्यूचर जानना ही तो इंसान की एक इंटरेस्ट इंसान रहता का है। वो है। और आपको मैं बताऊं, जब हम ये करते हैं ना तो हमें आपके स्पिरिट गाइड्स एंड असेंडेड मास्टर्स सब पता चल जाते हैं। अच्छा। आप उसे क्लियर भी कर सकते हो, और जैसे जैसे आप उसे क्लियर करते जाओगे ना, आपके आकाशिक रिकॉर्ड से वो इम्प्रिंट्स खत्म होते चले जाएंगे, वो Okay. पेजेस भी आपके चले जाते हैं। और लाइफ के जो हर्डल्स हैं, चैलेंजेस हैं, वो भी हाँ, खत्म होंगे फिर तो। पैटर्न्स और लूप्स भी खत्म होते चले जाते हैं, और आपको ईज आने लगती है, आपको पता चल जाता है भी काम लाइफ इजी हो जाती है। हाँ, लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। ये मैंने बहुत सारे लोगों के साथ देखा है। अच्छा, बहुत सारे लोगों की लाइफ में रुकावट आती है, जैसे हम कुछ हाँ, करने जा रहे थे, हाँ, बीच में काम बिगड़ गया, हाँ, या मैंने, मान लीजिए मुझे एक बिजनेस शुरू करना है, मेरे पास 10 लाख रुपए रखे थे, मैंने सोचा सुबह जाके मैं अकाउंट में डालूंगा या फिर मैं उसको इन्वेस्ट करूंगा, एक दिन पहले कोई हेल्थ इश्यू आया, पैसा खत्म हो गया। एब्सोल्युटली। तो ये सब उस वजह से होता है। ये देखिए, कई बार नज़र दोष होती है, कई बार ब्लैक मैजिक होता है, कई बार आपकी एंसेस्टर्स के भी इम्प्रिंट्स आप कैरी कर रहे हो, ये उनके साथ भी होता था। Okay. वही पैटर्न्स लूप्स आप लेकर आ रहे हो, या वो जनरेशन से आप लेकर आ रहे हो, ये आपके पास्ट लाइफ के भी हो सकते हैं कुछ, या प्रेजेंट लाइफ में जो आपका Okay. बचपन कैसा गया है, जी। वहाँ से आपने क्या बिलीव्स और कंडीशनिंग्स पिक करी हैं, वो भी हो सकता है। तो Okay. बहुत सारी चीज़ें होती हैं ठीक जो है। हम माइन्यूटली देखते हैं और हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स में पता चल जाता है। प्रिसाइजली इस केस में ब्लैक मैजिक की एनर्जीज बहुत प्रोमिनेंट आई। इनफैक्ट वो कपड़े तक आ गए जो उसकी मदर ने यूज़ किए थे उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करा के कंट्रोल में रखने के लिए, राइट। अब क्योंकि वो अपने मायके भी जाती थी, तो खिलाना पिलाना भी जो तांत्रिक इसमें इन्वॉल्व था उसको भी देकर मदर उसे खिलाती पिलाती थी, और वो उसे बिल्कुल वश में आ गई थी। Okay. उस बिटिया से जब मेरी बात हुई, और ये आकाशिक रिकॉर्ड्स में साफ भी आ गया कि उसका ब्रेन ही काम करना बंद हो गया था। मतलब अपने ऊपर से ये भी एक सिम्टम होता है जब आप खुद देख रहे हो कि आपको अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई आपको और कोई शक्ति चला रही है, ठीक है, या आपको बहुत ज़्यादा सुसाइड के थॉट्स आ रहे हैं, सुसाइडल, या आप सुसाइड टेंडेंसी में चले गए हो, या आप कुछ अपने आप को ऐसा हार्म कर रहे हो कि आपकी लाइफ डेंजर में आ रही है। Okay. ये सारे सिम्टम्स हैं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है। तो ये माइन्यूटली देखना चाहिए कि आप किस चीज़ से निकल रहे हो, क्या आपके साथ हो रहा है। सो जब मैंने उससे बात करनी शुरू करी तो कोई भी विश्वास नहीं करता इन चीज़ों पे कि कैसे मदर एक ऐसा कर सकती है। तो उसने भी डिनायल मोड में आ गई। मैं कहा देखो, अब मैं मानती हूँ कि एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होगा, सब कुछ है, क्योंकि अंदर से बच्चा मानता नहीं है, लेकिन जो आ रहा है मैं आपको वही बता रही हूँ। मैं तो आपकी लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानती, तो प्लीज़ आप इसे देखो, और अगर आपको ठीक लगे तो जैसे गाइड्स बताते जाएंगे मैं आपकी हीलिंग करती जाऊंगी, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। और पहली बात तो आपको इस बात को कन्विंस होना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि भाई ऐसा हुआ है, क्योंकि अगर आप ही नहीं मानोगे तो आगे हम भी इस केस में कुछ नहीं कर पाएंगे। खैर, उसे थोड़ा टाइम लगा था मानने में। फिर जब उसकी लाइफ बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल जाई थी, फिर वो मेरे पास 1-1.25 महीने बाद कहती है अब आप करो इसे। मैंने काफ़ी कुछ उसके ऊपर किया था काम, काफ़ी उसने मेरे साथ क्लासेस भी करी, पर्सनल हीलिंग सेशंस लिए उसने, सब कुछ करके 1-1.25 साल लगा था उसको नॉर्मल लाइफ में आकर अपनी लाइफ का कंट्रोल लेने में। और पूरी तरह से उसके ऊपर से ब्लैक मैजिक खत्म हो ब्लैक गया। मैजिक का इफेक्ट खत्म हो गया। और मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, जब ये खत्म हुआ ना, उसके हस्बैंड का बिहेवियर उसके साथ चेंज हो गया। तो कई लोग ये सोचते हैं ना कि अगर हमारा पहले हस्बैंड के साथ अच्छा नहीं चल रहा है तो ठीक है, हम कुछ ऐसी चीज़ें करा के जो आउट ऑफ ब्लू मून है या आउट ऑफ लॉ ऑफ नेचर है वैसे करा के हम कर लें,
तो प्लीज़ ऐसे मत जाओ, क्योंकि जब उसका इफेक्ट खत्म होता है ना, या आपकी इंटेंशंस भी अच्छी होती हैं, आप एक भगवान के रास्ते पे चलते हो, तो वो ऑटोमेटिकली ठीक होने लगती हैं। ओके। ये बहुत ज़रूरी होता है। बहुत छोटी चीज़ें मैं आपको यहाँ रेमेडीज़ का बता देती हूँ। देखो 10 महाविद्या बहुत पावरफुल पूजा होती है, जी। हर एक कोई इसे नहीं करा पाता, पर अगर आपको कोई ऑथेंटिक पर्सन 10 महाविद्या वाला मिल जाए ना, तो उसकी पूजा पाठ ज़रूर अपने घर में करानी चाहिए। उससे ओके। आपका ब्लैक मैजिक, नज़र दोष काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। देखो बहुत इंटेंस अगर कुछ है ना, जैसे सिंदूर, ब्लड, स्कल्स, बोन्स अगर यूज्ड हैं, तो उसमें तो आपको एक एक्सपर्ट का लेना पड़ेगा, ज़रूरत हेल्प पड़ेगी। सपोर्ट। हाँ, अदरवाइज इससे छोटी मोटी चीज़ें बहुत सारी सॉल्व हो जाती हैं। इवनिंग में सेज को अपनी पूरे घर में लिट करके और घुमाना, एक एक नुक इन कॉर्नर में, बाथरूम्स भी नहीं छोड़ने हैं। ओके। हाँ, किचन बाथरूम्स भी नहीं इससे छोड़ने क्या हैं। होगा कि ब्लैक मैजिक जो इवल आइज हैं, देखो ब्लैक मैजिक किस पे होगा, जहाँ पे घर का ऑरा वीक है और उस लेडी का ऑरा वीक है, ठीक है। उस इंसान का ऑरा ठीक वीक है, है। लेडी जेंट्स कोई भी हो सकता है। तो इसलिए वो ये कराना सेज लिट करके इवनिंग टाइम में और वहाँ से रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इंसान का ऑरा और उसका घर का ऑरा स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। सेकेंडली, अगर आप एक स्पिरिचुअल रूटीन ज़रूर आपको फॉलो करना चाहिए, मंदिर जाके पूजा पाठ ज़रूर करनी चाहिए, अपने घर में दीपक ज़रूर चलाना चाहिए 2 टाइम। आपको बगलामुखी कवच, गणेश चालीसा या गणेश कवच होता है, काली माँ की आराधना, ये बहुत पावरफुल हैं, क्योंकि ब्लैक मैजिक में काली माँ और गणेश जी की पूजा बहुत बहुत असरदायक होती है। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण बहुत असरदायक होता है। ये तो मैं आपको बताऊँ तो शायद मेरे घर में बजरंग बाण 24/7 चलता है। ये तो मैंने अपना रूटीन बना रखा है, क्योंकि मुझे अपने घर की वाइब्रेशंस, अपनी वाइब्रेशंस, जो मेरे घर के लोग रहते हैं, अगर वो नहीं भी फॉलो कर रहे हैं, कम से कम सबकॉन्शियसली वो सुन तो रहे हैं, चाहे उसकी वॉल्यूम कम पर ही है, 20% ही है, पर वो हवा में तो है ना वो मंत्रों का उच्चारण। ये मैं ज़रूर करती हूँ। अगर ऐसे लोगों को लगता है कि उनके ऊपर नज़र दोष है, उनके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, और नज़र दोष या ब्लैक मैजिक क्या होता है कि आपके काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे, बिल्कुल, आपको दवाइयाँ ही नहीं लगेंगी, आप वीक फील कर रहे हो, लेकिन मेडिकल टेस्ट आपके बिल्कुल नॉर्मल आ रहे हैं सारे, दवाई आपको लगेगी नहीं, आपके बिजनेस चलते चलते बंद हो गए, आपकी रिलेशनशिप खराब होने लगी, आपके बच्चे पढ़ रहे थे अच्छे खासे, एकदम से डफर हो गए। अब ऑफ कोर्स उसमें पढ़ाई का भी है, लेकिन नहीं हो रहा है आपका, तो आप समझ जाओ कि कहीं ना कहीं आप नज़र दोष या ब्लैक मैजिक के ग्रिप में हो। तो शमी ट्री होता है एक, शाम के टाइम जाके, लेकिन ये घर की लेडी को करना है, वहाँ की उसकी जड़ पर दिया जला कर आओ। अपने घर में दिया जलाओ। शमी का पौधा तो लोगों के घरों में भी मिल जाता है, घरों में भी होता है ना, तो हाँ, तो प्लीज जलाओ। हाँ, और एक चीज़ होती है, अगर आपको लगता है कि नज़र दोष या ब्लैक मैजिक है, तो जिस पलंग पर आप रात में सो रहे हो, कांच के गिलास में पानी भर के बेड के नीचे रखो, और सुबह के टाइम पर इस इंटेंशन से रखो कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उस ग्लास में आ जाएं। 8 दिन तक ये करना है, और रोज सुबह उठो, वो पानी का ग्लास लो और तुलसी जी पे डाल दो। आप देखोगे 2-3 दिन में अगर असर है ना नजर दोष का या ब्लैक मैजिक का, वो तुलसी जी या तो ड्राई होने लगेगी या वो मर जाएगी। ये तो कई मेरे क्लाइंट्स ने, मैंने कहा अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं भी हो रहा, इस लेडी को भी मैंने करवाया था कि आप करके देखो, और ऐसा हुआ, और फिर वो वापस आ गए। विदिन फ्यू आवर्स तुलसा जी ड्राई होनी शुरू हो गई थी, पानी डालते। व्यूअर्स करेक्ट कर रहे होंगे, वो भी करके देखेंगे, प्लीज करें। ये मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ कि आपको करना चाहिए, पता चलता है इससे कि हमारी एनर्जीज कैसी हैं, घर की एनर्जीज कैसी है। ऐसे तो बेसिकली कोई भी अगर जिसको लगता है कि नहीं भी है, वो भी एक बार चेक करके देखे। कोई हर्ष थोड़ी है, कई बार हमें पता नहीं होता, कई बार आप नाइव होते हो, आपको नहीं पता होता, बहुत इनोसेंस में अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं, हम सोचते हैं हम अच्छे हैं तो सभी अच्छे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। आप करके देखो ना, आप बहुत फियर्स एनर्जी के साथ, अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में काम नहीं बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है, हर बात में तू मैं हो रही है, आप खाना बना रहे हो, ताज़ा खाना बनाया, उसमें से स्मेल आने लगी है, लोगों को आप देखो, आप पास में बैठ नहीं सकते, अगर इतनी गंदी स्मेल उनके अंदर से आती है, ब्लैक मैजिक का साइन होता है ये। आप स्वेट करते हो, बहुत स्मेल करता है, या वो खुद एक्सक्रीट जब करते हैं तो बहुत स्मेल वाली वो होती है। कई लोगों में नहीं होती है एक्सक्रीशन में वो स्मेल, लेकिन कईयों में बहुत ज़्यादा होती है। समझ जाओ कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक है। देखो नज़र दोष ना एक बहुत सिंपल सी ऊपर वाली स्टेज पर होता है कि आप उससे बाउंस बैक कर सकते हो, यू टर्न लेकर आ सकते हो। ब्लैक मैजिक भी 4 तरह के होते हैं। एक तो मारण क्रिया होती है, एक उच्चाटन क्रिया होती है, एक वशीकरण होती है, एक होती है मोहन भी होता है, मोहन, हाँ, है ना, जिसमें आप सम्मोहन क्रिया जिसे आप कहते हो, है ना, जिसे आप बस ले लेते हो, अपने इतना कंट्रोल कर लेते हो, काबू में आप कर लेते हो, जिससे कि आप देखो कई लोगों के
बिजनेस अच्छे चल रहे थे, फिर जीरो पे आ गए, शादी ही नहीं हो रही है लोगों की, और पूरी की पूरी उस जनरेशन में मैरिजेस नहीं हो रही हैं। क्या प्रॉब्लम है भाई, क्यों नहीं हो पा रही हैं? या एंसेस्टर्स में बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, या एक पर्टिकुलर एज के बाद बच्चे जीते ही नहीं हैं। मैं एक फैमिली को ऐसे जाती हूँ जिसमें लड़का हो या लड़की 16 साल के बाद बच्चे जीते ही नहीं थे, और ये एंसेस्टर से चला आ रहा था। इसमें कोई ये नहीं थी कि सिर्फ लड़का या लड़की, कोई भी हो, वो 16 साल की उम्र के बाद वो जिएंगे ही नहीं, या स्टेजेस से कैंसर से डेथ हो रही है, या किडनी फेलियर हो रहा है, मदर को भी था, डॉटर को भी था, फिर उसकी बेटी को भी था, जनरेशन से होता जा रहा है। कहीं ये ब्लैक मैजिक का साइन तो नहीं? और इसमें निकला है कि ये ब्लैक मैजिक से होता जा रहा है। कई बार आपके इस आपकी लाइफ का नहीं है, तो आप एंसेस्टर से, पास्ट लाइफ से लेकर आ रहे हो। अब लोग ये कहते हैं कि हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं। देखो, पता है, आप हर वक्त हाई वाइब्रेशंस में नहीं रह सकते। एवरीथिंग इज एनर्जी, एंड एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम हायर फ्रिक्वेंसी टू लोअर फ्रिक्वेंसी। अब लोअर फ्रिक्वेंसी कैसे? अगर आपका ऑरा वीक है, आप बीमार बहुत पड़ते हो, आपके बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं, आपको जेलस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, आप बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हो। लोगों को कितना मज़ा आता है गॉसिप करने में। अच्छा, गॉसिप भी नहीं करना चाहिए? नहीं, कंपैरिजन करने में, जेलस करने में, लोगों के मुंह पे ना रखे रहते हैं जजमेंट्स, नेगेटिव थॉट्स, बहुत ज्यादा जजमेंट्स गॉसिप करना तो एक बहुत ही बेसिक सी आदत है लोगों की, ऑफिसेज में तो ज्यादातर लोग करते हैं, है ना? लोगों के, आप देखो अगर ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशंस क्या होती हैं, गॉसिपिंग। उस मोमेंट में ग्रीन आइड मॉन्स्टर जब ट्रैवल कर जाता है ना, वो दूसरों की स्पेस में जाके लग जाता है, और वहीं पे वो नजर पकड़ लेते हैं, उन्हें नज़र दोष हो जाता है, ईवल आई जिसे हम कहते हैं, कि उसका घर इतना अच्छा है, उसके पास ये वाली गाड़ी है। बहुत कम लोग होते हैं जो लव और कंपैशन की एनर्जीज में जीते हैं, कि अच्छा भैया ठीक है, उसके पास ये है, गॉड ब्लेस सर, भगवान हमें भी दे, थैंक यू सो मच, तूने उसको दिया, तू मुझे भी दे। इस एनर्जी के साथ अगर आप काम करोगे ना, मैं ट्रस्ट मी, मैंने बहुत ऐसी कुंडलियाँ भी देखी हैं तुषार, जिनकी में कोई भौतिक सुख नहीं था, पर वो हमेशा दूसरों का अच्छा चाहते थे, लव कंपैशन की एनर्जीज में रहते थे, उनको भी मिला है। डोंट गो फार। मैं आपको याद है, वी वर जस्ट डिस्कसिंग ऑन अ कप ऑफ कॉफी, कि मैं तो बिल्कुल हाउसवाइफ थी। मैं कैसे इस लाइन में आकर मैंने कैसे काम करना शुरू कर दिया, मैंने कैसे अपनी रियलिटी बना ली। बिकॉज इट्स राइटली सेड, साफ मन बहुत हल्का होता है, लेकिन बहुत चीज़ों पे भारी पड़ता है। आपके डीड्स हर चीज़ से ऊपर जाते हैं। अब कोई ना कोई फोर्स तो उस लेडी को मेरे पास लेकर आई ना, बिल्कुल, नहीं तो पता नहीं कितनी लाइफ ऐसी ही चली जाती है, पता ही नहीं चलता। और बाद में पता चला, जब मैं उस लड़की पे काम करी थी, उसके आकाशिक रिकॉर्ड्स मैंने डिक किए, मैंने कहा बेटा आप माइंड मत करना, लेकिन आपको पता है आपकी मदर ने आपके भाई के ऊपर भी करवा रखा है। फिर उसका भाई भी मेरे पास आ गया था, और जब मैं उसकी हीलिंग कर रही थी ना, यू वोंट बिलीव, वो खड़ा नहीं हो पाया, उसके पेट में इस तरह से कुछ एनर्जीज स्विंग हुई, बर्स्ट हुई, कि वो एकदम से, मैंने उसे सहारा देकर लिटाया, और कितना बूम मैंने उसकी स्टमक में से रिलीज किया है। क्योंकि खाने से, उसके यूज क्लोथ से, भाई बेटा अपनी माँ के साथ ही रह रहा था, पूरी फैमिली, कोई शक भी नहीं करता, कोई शक ही नहीं करता कि मदर भी ऐसा कर सकती है। अंधेरे में भी माँ अगर बच्ची को कुछ दे दे तो वो तो बिना देखे खा लेगा, बिना देखे ही खा लेगा ऐसे। एंड मैंने सारा कुछ रिलीज किया है, एंड मैंने छुपाया नहीं, कि मैंने देखा भाई आ रही एनर्जीज, आप फिर ध्यान रखना आप उससे। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी मदर को नेगेट कर दो या बिल्कुल आउट कर दो, ये उनका कर्मा है। एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट, लोग यहाँ पे सोचते हैं कि हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, हमने इतनी माँ को इतना सम्मान दिया, सब कुछ। देखो ये सब ठीक है, कई बार आपका पास्ट लाइफ का कुछ उनके साथ होता है जो वो इस लाइफ में कर रहे हैं, या इस लाइफ का भी अगर लिखो, जेलस की एनर्जीज या सब कुछ कंपैरिजन की एनर्जीज, या कंट्रोल लोग बहुत लेना चाहते हैं। मैंने देखा लोग डेथ को कंट्रोल करना चाहते हैं, इतने फेयरफुल होते हैं डेथ से कि वो डेथ को कंट्रोल करना चाहते हैं। आप नहीं कर सकते किसी चीज़ में कंट्रोल। एंड लोग जब मुझसे पूछते हैं कि वाई वी ओनली, तो कई बार मैं कहती हूँ कि इसका कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है कि आप ही क्यों नहीं। कॉन्शियसली कोई ऐसा नहीं सोचता, पर सबकॉन्शियस माइंड में आपका कुछ नहीं पता कि आप कैसी चॉइसेस बनाकर आए हैं, क्या आपने सोचा है। देखो ब्लैक मैजिक आपके ऊपर क्यों होता है, लोग क्यों आपके ऊपर करते हैं। हर एक की कुंडली ना, किसी की भी कुंडली एकदम से या तो हाई राइज पे या ऐसे नहीं चलती है, अप्स एंड डाउन्स तो हर एक में होते ही होते हैं। लेकिन ब्लैक मैजिक क्यों किया जाता है, जिससे टाइम जोन के परे जाके आपको अभी जाके प्रॉब्लम्स ले आए वो। मतलब एनीथिंग विच इज सेड, मतलब आप खुश क्यों हैं, आप ग्रो क्यों कर रहे हैं, आपके पास सब कुछ क्यों है। और ज्यादातर लोग अपने ही होते हैं जलने अपने ही होते हैं, कोई गैर किसी से नहीं जलता। गैर क्यों जलेगा। आप सड़क पे जा रहे हो, जैसे आता अरे इसके बाल बड़े अच्छे हैं, अरे बड़ी पतली दुबली सी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो घर आओ, सॉल्ट वाटर बाथ लो, अपनी कॉर्ड्स कट करो,
एक जो कहते हैं ना यूनिवर्सल लव कंपैशन की एनर्जीज दो, इस ऐसे कर लो। लेकिन अगर आपके कोई अपना नियर एंड डियर है, जैसे मेरे पास एक केस आया था 2 बहनों का, उसमें छोटी सिस्टर बहुत ज़्यादा जेलस एनर्जीज में थी अपनी बड़ी सिस्टर से। तो उसके लिए फिर मैंने कहा था कि आप कुछ भी हो जाए, आप उनके घर का दिया वो खाएंगी नहीं, उनसे एक रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस रखेंगी, आप ना उनके घर का कुछ खाएंगी ना अपने घर में का उनको कुछ ऑफर करेंगी। जितना हो सके उनसे उन्हें अपने घर बुलाना बंद कर दीजिए, उनके घर जाना बंद कर दीजिए, उनसे अपनी पर्सनल बातें शेयर करना बंद कर दीजिए। आप देखिए ना, कई लोग ऐसे अपने ही घर में होते हैं, आपकी सारी बातें पूछ लेंगे, आपको अपनी बातें कुछ नहीं बताएंगे, अपने पेट की बात नहीं अपनी बताते। पेट की बात कुछ नहीं बताएंगे आपको। और ये सगे भाई बहनों में मैंने ऐसा देखा है, कभी नहीं बताएंगे। या 2 बहनें, तेरे बच्चे ऐसा कर रहे थे, अपने बच्चों के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगी, या आपके हस्बैंड का कैसा कर रहे हैं ये सब पूछ लेंगे। और फिर आप एकदम से देखोगे आपका हस्बैंड अच्छा कर रहा था, एकदम से डाउनफॉल आ गया। नजर दोष, यही तो होता है। मैं नजर दोष पर आऊंगा, लेकिन आपकी 2 बातें, मैं आपकी पूरी बातचीत से 2 कीवर्ड्स उठा रहा हूं। पहला ये वशीकरण का आपने जिक्र किया था, मुझे वशीकरण के बारे में जानना है। दूसरा, वशीकरण पर ही एक मूवी आई थी अभी हाल फिलहाल में, और उस मूवी में यही दिखाया था कि एक अनजान शख्स एक बच्ची को एक लड्डू खिलाता है। शैतान मूवी, लड्डू खिलाता है, और उसके बाद वो इस हद तक बच्ची के साथ कनेक्ट कर जाता है, वशीकरण कर लेता है कि बच्ची से वो जो चाहे वो करवाता है, बल्कि छत से अपने भाई को वो फेंक देती है, अपने फादर को वो चोट कर देती है, वो धक्का दे देती है। इस हद तक वशीकरण होता है क्या? एब्सोल्युटली होता है। मतलब मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, एंड मैं बताऊं, ये मैं इस बात को आपको कह सकती हूँ, देखो मैं इतने साल से ये काम कर रही हूँ, मेरे लिए भी हर केस ना एक नई नोइंग और अंडरस्टैंडिंग लेकर आता है, क्योंकि हमें भी ना डीप में बहुत ज़्यादा काम हम करते हैं। और मैंने देखा है, जब मैंने ब्लैक मैजिक रिलीज़ किया ना, तो उससे अटैच बहुत सारी सोल्स भी जाती हैं। अब ये तांत्रिक कैसे, ये सोल से ही तो काम करवाते हैं। थोड़ा ये भी बताइए कि होता कैसे है, ये तांत्रिक कैसे करते हैं? हाँ, अब ये तांत्रिक जैसे यूज क्लोज और ये, पर ये तांत्रिक थोड़ी आते हैं, इसमें सोल्स इन्वॉल्व होती हैं। कौन सी सोल्स इन्वॉल्व होती हैं? भटकती हुई आत्मा कहते हैं। भटकती हुई आत्मा आप जिसे कहते हैं, पर वो सोल्स होती कौन है? पता है कैसे होता है ये काम? अब एवरीथिंग एक पोल की तरह आप ले लो, भाई लाइटनेस है तो डार्कनेस भी है। अब डार्कनेस को लोग बहुत गलत मानते हैं, पर मैं उसे गलत नहीं मानती। अगर लाइट नहीं होगी तो आपको डार्क का पता भी नहीं चलेगा, आपके बाल भी तो काले हैं ना, सब कुछ है। तो दोनों का बहुत ज़रूरी है, रात का भी होना और दिन का भी होना। लेकिन अब ये आपकी इंटेंशन के ऊपर मैटर करता है कि आपकी इंटेंशन कैसे है। एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज एनर्जी। तो जो सामने वाला जो आपके ऊपर काम कर रहा है, वो आप आग लो ना, आग से लोग खाना भी बनाते हैं और घर भी जलाते हैं। तो सामने वाले की इंटेंशन आ गई। अब जो सोल्स होती हैं, जब हम मरते हैं ना, कोई भी बॉडी जब डिसीज सोल जब मर रही है, उसकी सोल निकल गई है, कई सोल्स बड़े दुख में, गुस्से में अपनी बॉडी को छोड़ती हैं। अब क्यों है दुख? शायद हो सकता है लास्ट मोमेंट पे उनके बच्चे उनसे मिलने ना आए तो दुख है उन्हें, या उनके बच्चों ने उनके साथ बहुत इल ट्रीट किया है, या सोल्स को पता ही नहीं चला कि वो मर गई, एक्सीडेंटल डेथ हो गई, या एकदम से अचानक से डेथ हो गई, किसी ने मार दिया, पीछे से स्टेप कर दिया तो उन्हें पता नहीं चला वो मर गई। तो वो उस मोमेंट पे लाइट नहीं चूज कर पाती हैं। तो अब वो यहाँ भटक गई। तो ऐसे लोगों को तांत्रिक होल्ड में कर लेते हैं। पर सिर्फ यही नहीं, कई सोल्स खुद उनके तांत्रिकों के पास जाती हैं जिन्हें रिवेंज लेना होता है। रेज, फ्यूरी में जो होती है ना, एंगर में होती हैं, वो खुद तांत्रिकों के पास जाती हैं कि हमें इस फलाने इंसान से बदला लेना है, तू हमें हेल्प कर। ये स्लीप पैरालिसिस में भी होता है। इसलिए स्लीप पैरालिसिस को हल्के में ना कभी लिया जाए। अगर ऐसा होता है और लोगों को नहीं पता, तो हमारा पुराना पॉडकास्ट ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें पता चलेगा कि कितना डेंजरस होता है स्लीप पैरालिसिस। उसमें लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो वो ऐसे लोगों के पास जाते हैं, तांत्रिक लोगों के पास, और वो उसे होल्ड में ले आते हैं। जब वो होल्ड में लाते हैं तो वो उनसे अपना मनचाहा काम कराते हैं, और इस एश्योरेंस से कि ठीक है, हम तुम्हारा ये काम कर देंगे, तुम्हारा भी करेंगे, तुम हमारा भी काम करोगे, उसके बाद हम तुम्हें लाइट में भेज देंगे। पर वो भेजते नहीं है फिर। तो आप देखोगे ऐसे लोगों की बहुत ही ब्रूटल डेथ भी होती है, और उन्हें पता होता है। एंड ये देखो, लॉ ऑफ नेचर है कि अगर आप आज किसी के लिए बुरा कह रहे हो तो वो लौट कर आपके ऊपर आएगा ही आएगा। आपके इंटेंशंस, आपके डीड्स, आपके वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं, जो हमने लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में भी बात करी थी। तो उन सोल से ये लोग काम करवाते हैं और ये करते हैं। तो जब मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स में से बहुत सारी सोल्स पर जब काम किया है, तो उन्होंने कहा है, और मीडियमशिप में मैं ये करवाती हूँ अपने उसमें, कि जब मैं सोल से बात करती हूँ तो वो बताती है इस तांत्रिक ने हमें इतने जन्मों से, इतनी एज से, जब मैं उनकी बताती हूँ ना, अच्छा बताओ, बैक में जाओ, बताओ मुझे कहाँ से आ रहे हो, किस टाइम से तुम्हारी रुकी हुई है, टाइम फ्रेम्स, टाइम जोन रुका हुआ है, कहाँ हो तुम। जब मुझे पता चलता है तो पता चलता है सदियों पुराने से वो काम आ रहे हैं। वो तांत्रिक मर भी गया पर वो फंसी हुई हैं,
क्योंकि वो उनके लिनेज के लिए अब काम कर रही हैं। तो उससे फिर हमें पता चलता है, इसलिए सब पता चलते हैं, तब हम उनको रिलीज़ करवाते हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि मीडियमशिप एक बहुत नोबल कॉज है। लोग सोचते हैं कि हम क्यों करें, सिर्फ बात करने के लिए ही नहीं। मैं दिन में मैंने एक अपना टाइम बना रखा कि इस टाइम में मैं एंटिटीज़ को प्लैनेट अर्थ से रिलीज कराऊंगी। और आज तक पता नहीं मैं कितने एंटिटीज़ को रिलीज करा चुकी हूँ। कम से कम प्लैनेट अर्थ हल्का होगा। आप देखो ना कितने रिलीज कराने का मतलब है जो भटक रही आत्माएं हाँ, हैं उन्हें उनको लाइट आगे में की जो भेजना। उनकी लाइट है, हाँ, जो लाइट उनकी में लाइफ भेजना, है उसमें आगे, उसमें ठीक उनको है। भेजना। तो ये जो आत्माएं होती हैं भटकती हुई, इनका पुनर्जन्म नहीं होता है? नहीं, हो भी जाता है कई बार। ओके। वो चूज करती हैं फिर। ओके। ऐसा नहीं है कि आप उनका नहीं जब वो होता। लाइट में चली जाती हैं जब उसके वो बाद? हाँ, जब वो लाइट में ओके। चली जाती हैं तो वो कर लेती हैं अपने ठीक लिए। है। वो फिर चाहे आगे जैसे अपनी जर्नी चूज करें, मैं उनको लाइट में भेज देती हूँ। ठीक है। फिर उनकी भी चॉइस होती है। देखो तुषार, देखो हर चीज़ की चॉइस होती है, उनकी भी चॉइस होती है। तो तुषार इस तरह से हो जाता है कई बार कि जब फिर उस बच्चे की बात बताई थी मैं आपको। जी। वो लड़का जब मेरे पास आया तो बड़ा आसान था मदर का कराना। सारा उसको रिलीज़ किया, स्टमक पे काफ़ी उसका था, सारी एनर्जीज वहाँ स्टक थी, सब रिलीज़ करा दिया। तो अब लोग इस बात से पता नहीं कैसे कोरिलेट करेंगे, लेकिन फिर उस बच्चे ने अपनी मम्मी का दिया हुआ और किचन पे बैन लगा दिया। रखता है वो अपनी मम्मी को साथ में, आज भी वो मेरे टच में है। लेकिन उसने कह दिया कि मम्मी ठीक है, हम कोख लगा लेंगे और ज़्यादा नहीं है, आप कमरे में ही रहो। एक बहुत ही पोलाइट वे में, डिसेंट वे में, अपना कर्मा ना खराब करते हुए आप यहाँ रहो, अब सब कुछ मैनेज हो जाएगा, हम और वो लगाएंगे। उसने कैमरा फिट करा लिया और अपने आप को एक कहते ना प्रिकॉशनरी एक सेफ जोन में लाकर सेफ खड़ा कर जोन में दिया। ले आया वो, कि मैं या मेरी वाइफ। ऐसे में ना थोड़ा सा डाउट फिर हो जाता है, जब मम्मी मेरे ऊपर कर सकते तो मेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ेगी। तो चलो मैं एक सेफ जोन में लाके, लेकिन उसने इतना कर्मा खराब कैसे नहीं किया, अपनी मदर को कहीं और नहीं भेजा। अकेला लड़का है तो अपने साथ ही रखता है सब कुछ। पर लोग ये ना माने कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। सगी बहनें भी कराती हैं। मैंने छोटी यहाँ पे जो अभी एक केस बिल्कुल, लिया, आपने बताया मुझे। छोटी बहन का, उसने काफ़ी अपनी बड़ी बहन के ऊपर कर रखा था। और कई लोगों की आप देखो ना, नज़र इतनी ख़राब होती है, आपके घर में कुछ आया, वो लोग आए और आपके घर की एनर्जीज उनकी जाने के बाद बहुत लड़ाई झगड़ा, या कांच टूट जाएगा एकदम से, बहुत बुरी तरह से टूटेगा कांच। कांच का टूटना इसलिए लोग शुभ नहीं मानते हैं। बिल्कुल। कि इतनी ज़्यादा क्रॉकरी एकदम से कैसे रखी रखी टूट गई, कैसे ग्लासेस टूट गए, ये साइंस होता है ज़्यादातर black magic फैमिलीज के। में ऐसे केसेस होते हैं जहाँ प्रॉपर्टी के मामले होते हैं, जहाँ पर फैमिली में एक जैसे चाचा ताऊ, बहुत सारे फैमिलीज होती हैं, एक ग्रो कर रही है, एक ग्रो नहीं कर रही है, वो जेलिस की फीलिंग वहाँ पर आती है। अच्छा, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ ब्लैक मैजिक में। आप बीच में मुझे बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे कि तांत्रिक कैसे करते हैं, क्या करते हैं। क्या एंटिटीज़ जो होती हैं, भूत प्रेत पिशाच आत्माएं, ये सब होती हैं, इनकी भी कास्ट होती है? क्योंकि हम ह्यूमन लाइफ में तो हम लोग कास्ट में होते हैं, हम लोग एक जाति में होते हैं कि भाई मैं हिंदू हूँ, तू मुस्लिम है, तू क्रिश्चियन है, तू ये है, तू पंजाबी है। क्या आत्माएं भी हिंदू मुस्लिम, क्योंकि मैंने सुना है कि भाई मुसलमान का क्या हुआ मुसलमान ही काटेगा, या हिंदू का क्या हुआ हिंदू ही काटेगा, क्योंकि वहां पर भी तंत्र मंत्र में ये चलता है। देखो मैं बताऊं आपको, पहले मैं ऐसा नहीं मानती थी, लेकिन जब मैंने काम करना इसके ऊपर बहुत डीपली शुरू किया ना, तब मुझे इसके पीछे का लॉजिक समझ में आया। हिंदुओं में एक क्रिया होती है शव को जलाने की। जी। वो पूरे उसमें 5 तत्वों में विलीन करते हैं उसको, है ना, जो क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम्स में नहीं होती है। तो डेमन्स की अगर मैं बात करूं, जितना मैंने डेमन्स के ऊपर काम किया, दीज आर द इंग्लिशमैन, क्रिश्चियनिटी से आते हैं। ओके। राइट, जितना मैंने इनके ऊपर काम किया है, मेरी नॉलेज के हिसाब से, मेरी आपने जितनी आत्माओं को आज तक एनकाउंटर किया, डेमन्स देखा, को मैं स्पेशली कह सकती हूँ कि दे आर द इंग्लिशमैन, वो क्रिश्चियनिटी से आते हैं। एक तरह का होता है जिन पिशाच, वो मुस्लिम से आते हैं, क्योंकि इन लोग दोनों के यहाँ ही दफनाने की क्रिया होती है, जिसमें 5 तत्व में वो विलीन नहीं होता है। तो हाँ, ये चीज़ मैंने अपने केसेस में देखा है कि हिंदुओं में ऐसा नहीं है कि हिंदुओं में बिल्कुल ही नहीं होता है। मैंने अभी बताया ना, अगर बहुत ही ज़्यादा एंगर, रेज, फ्यूरी, या एक बहुत ज़्यादा कि नहीं मुझे तो इससे रिवेंज लेना ही लेना है, इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जैसे एक सोल मेरे साथ पास आई थी, वो मदर इन लॉ इतने दुख में गई है कि मुझे खाने तक को तरसा दिया। अच्छा। तो उसने रिवेंज अपने पोता पोती से लिया था, जिसमें मैंने बहुत फॉरगिवनेस और बहुत कॉर्ड कटिंग और बहुत ज़्यादा कुछ होते हैं आकाशिक रिकॉर्ड में रिचुअल्स, वो करवाए थे। और भी जो मैं कराती हूँ डीप क्लिनजिंग और क्लियरिंग्स मैंने करी थी, उसमें बहुत डीप क्लियरिंग्स करी थी। तब वो मदर इन लॉ गई थी, वो हिंदू परिवार था। लेकिन जो मैंने देखा है वो इन 2 रिलीजन्स से, क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम से क्यों आते हैं, क्योंकि उनके 5 तत्व में वो बॉडी विलीन नहीं हो पाती है, इस वजह से होता है। कहीं ऐसा भी होता है कि भाई किसी आत्मा का कोई रिवेंज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बट क्योंकि वो भटक रहे हैं
तो कहते हैं ना कि जैसे चौराहे से नहीं गुजरना चाहिए, हाँ। अमावस्या के दिन किसी सुनसान चौराहे पर नहीं जाना चाहिए, मीठा रात खा के के नहीं समय, निकलना मीठा खा के चाहिए, नहीं बाल निकलना खुले चाहिए। छोड़ के नहीं ये सारी होना चीजें कहते चाहिए। हैं। क्या ये भटकती हुई आत्माएं किसी अननोन पर्सन पर भी स्टक हो जाती हैं, हाँ चिपक जी, जाती हैं? हो जाती हैं बिल्कुल। अगर आप इस तरह से हैं ना, या एकदम से शाम को बड़े लॉजिक क्या है इसका? इसका लॉजिक ये है कि वो ना अट्रैक्ट होते हैं इन चीज़ों से। जैसे जिन होते हैं वो तेज खुशबू से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ओके। ये उनका होता है, साइंस होते हैं इनके। तो वो उससे हो जाएगी। मैंने ऐसे केस सॉल्व कर रखा है जिनका, मेरे ख्याल से आपसे मेरी एक पहले पॉडकास्ट में बात भी हुई थी जिनको लेकर, जी, राइट? सबसे पहला हाँ, पॉडकास्ट हमारा वो। उस पर मेरी बात हुई थी आपसे, तो लोग वो जाके पॉडकास्ट देख सकते हैं। और ये सच होता है तुषार, मैंने इतना डीपली इनके ऊपर काम कर रखा है ना कि ये बात मैं मानती हूँ कि तेज खुशबू शाम के टाइम, इसलिए याद है आपको हमारी दादी नानी जब नई बहू आती थी लहसुन की डली साथ में रख देती थी, ऐसे कपड़ों में छुपा लो, बॉडी से टच होनी चाहिए। तो अभी भी करते घरों हैं। में जब प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं तो हाँ। उनको हींग, सरसों, इस तरीके की चीजें पास में रखते हैं। फिटकरी, बिल्कुल। ब्लैक मस्टर्ड सीड्स और नमक से एंटी क्लॉकवाइज अगर आप नजर उतारते हो या ऐसे करते हो, या नई नवेली दुल्हन हो या जिसकी शादी होने वाली होती है, जी। वर्जिन गर्ल्स के ऊपर ये लोग बहुत ज्यादा अटैक करते हैं। जी। उनको कहते हैं ना कि किसी के सामने मत जाओ, पुराने कपड़े पहन के रहो, शादी के बाद नए कपड़े पहनने हैं अब तुमको। बिल्कुल। ये दादी नानी मेरे साथ हुआ था ऐसा, मेरी दादी पहनने नहीं देती थी। नहीं नहीं, जब तक अब तेरी शादी नहीं होगी, रिश्ता तय हो गया ना, अब शादी जब तक नहीं होगी तो पुराने कपड़े पहनेगी, चाहे मैं अपनी कजन्स के लेके पहन रही हूँ, लेकिन तू पहनेगी नहीं। और सर में तेल रोज लगेगा तेरे, और आंखों में काजल लगेगा, और यहाँ पे पीछे इसका नजर का टीका मेरी दादी रोज लगाती थी मेरे, और नजर रखती थी। और आप देखो अनजान लोगों के सामने भेजा नहीं जाता जिसकी शादी होने वाली है, भाई अब तुम घर के अंदर बैठोगी, अब बाहर नहीं जाना है, आंगन में तक नहीं आने देते थे। ओके। तो ये सच होता है। ऐसा करना शाम के टाइम जैसे बहुत ज़्यादा होता है कि नींबू पे अगर कहीं मिर्ची नींबू पड़ा है तो उस पर तुम्हारा पैर नहीं आना चाहिए, चौराहे से मत गुजरना। इन सब से होता है, इन सब से ये एंटिटीज लग चीज़ें जाती है साथ ये में? हो जाता है, ये हो जाता है भाई। मैंने ऐसे केसेस बहुत निकाले हैं, इस पे काम किया है। चाहे वो फ्रिक्शंस के लिए ही होगा, वो भी भटक गई है, उसके लिए मैं क्या कहती हूँ, ठीक है आओ सॉल्ट वाटर बाथ ले लो, एंड सेज जैसे जला लो। रात में आप कैम्फर में, डिफ्यूज़र में कैम्फर भी जलाओ, और घी का उसमें नीचे दिया जलाओ, उससे आपको चमकने लगेगी। लेकिन अगर साइकिक अटैक है वो आपके ऊपर नहीं होगा। बजरंग बाण तो मैं कह ही रही हूँ आपसे, हनुमान चालीसा पढ़ो, बजरंग बाण करो, काली माँ का पाठ करो, इससे इंस्टेंटली आपको रिलीफ मिलेगा। क्या अमावस्या डार्क नाइट होती है? इस दिन ज्यादा आत्माएं शक्तिशाली बहुत होती शक्तिशाली हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। इसलिए जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं ना, उन्हें तो मैं स्पेशली कहती हूँ प्लीज़ घर से मत निकलो, आंगन में भी मत जाओ अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन ये बहुत ज़्यादा इस पे मैं आपको ये बताऊँ, जैसे ये बात सच है कि जो लोग तांत्रिक और ये सब भी होते हैं ना, उनका हैंड बहुत ख़राब होता है। मेरे पास एक ऐसा तांत्रिक आया था, मेरे पास एक ऐसा केस है तांत्रिक का। देखो तंत्र विद्या बुरी नहीं होती, अगर आप ये देखो ये शिवजी से तंत्र विद्या एसोसिएटेड है। वामपंथी मार्ग क्या होता है एक्चुअली में, एक पूजा पाठ से आप जल्दी से भगवान को पालो। वामपंथी मार्ग वो होता है, बड़ा अच्छा सरल पार्ट होता है। मैं कहती हूँ कि आप फास्ट वे में जाके आप उसे गॉड को अचीव कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग उसका बहुत मिसयूज कर लेते हैं तुषार, जो नहीं करना चाहिए अपनी सेक के लिए। क्योंकि आप जो आज कर्म कर रहे हो ना, मैं यहाँ पे जरूर बताऊंगी कि आप जो कर्म कर रहे हो ना, एज अ पेरेंट्स वो आपके लिनेज में भी आगे जाएगा। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने आज तक इतने आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़े हैं, मैंने देखा है कि कैसे एंसेस्टर्स की डीड्स उनके आगे लिनेज पे असर करती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स अपने, अगर आप आज अपने डीड्स का, इंटेंशंस का ध्यान रखते हो ना, एक तो आप अपने एंसेस्टर्स को सेटिस्फाई कर रहे हो, उनका भी कर्मा खत्म करो, और अब आगे अपने बच्चों के लिए भी आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल और एक वेलबींग वाली जिंदगी, प्रॉस्पेरिटी वाली जिंदगी, कम से कम कर्सेस ओथ वाव एंसेस्टर्स के तो उसमें नहीं ला रहे, बाकी वो जो अपना ला रहे हैं देखो वो एक अलग है। यहाँ पे मैं ये बताना ज़रूर चाहूँगी, मेरे पास ऐसे बहुत केसेस आते हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करें। छोटी मोटी चीज़ें अभी आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैंने बताई, आप ये सब कर सकते हो, लेकिन हम सब इंडिविजुअल्स हैं यहाँ पे। अगर किसी की कोई सफरिंग है ना, तो वो उसको लेनी ही पड़ती है। अगर वो कुछ लेकर आया है, डार्क फेज लेकर आया है, तो वो उसको झेलना ही पड़ता है। कुछ फिल्मों में हम पहले देखते थे कि आत्माएं किसी को छू नहीं सकती, ठीक है, आई डोंट नो ये एक मूवी का पार्ट है, क्रिएटिव पार्ट है या सच है, बट क्या आत्माएं किसी को टच कर सकती हैं? क्या आत्माएं किसी को दिखना चाहें तो दिख सकती हैं? हाँ, क्या दिख आत्माएं सकती किसी हैं। को अपनी बात कह सकती हैं कान में जाकर? एब्सोल्युटली। मैं जो मीडियमशिप करती हूँ, ये इनकी पावर पर डिपेंड करता है या उनकी चॉइस पर? उनकी चॉइस पावर दोनों होती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि वो नहीं कर सकती हैं। मैं एक दिन ऐसे अपने बेडरूम में बैठी थी, एंड एकदम से मैंने एक ना ब्लैक ऐसे पास होती देखी हैं। एंड जब एंटिटीज़ का आपको कैसे पता चलेगा, आपके यहाँ ना प्लम्बिंग इशू शुरू हो जाएंगे। अच्छा। लाइट फ्लक्चुएट करने लगेगी बहुत ज़्यादा, Okay. ठीक है, एंड आपकी क्लॉक्स या तो फास्ट हो जाएंगी या स्लो हो जाएंगी।
आप कभी देखना अपने घर में, ये बहुत साइंस में आपको बता रही हूँ जो आपको पता चल जाएगा कि एंटिटीज़ हैं घर में। एकदम से पास होते देखी और मेरी वॉल क्लॉक बिल्कुल ठीक चल रही थी एंड वो स्लो हो गई एकदम से। और तब तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैं सो गई। उसके बाद मैं 1-2 दिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि घड़ी हम लोग मोबाइल में ऐसे ही देख लेते हैं ना। उसके बाद मैं यार ये स्लो कैसे होगी, तब मुझे याद आया अरे उस दिन मैंने ऐसे देखा था। मैंने उस वहाँ से क्लिनजिंग करी, सब कुछ करी। आप देखो मैं किस कदर घर का ऑरा, और मैं आपको खुद बता रही हूँ चीज़ें मैं करती हूँ, फिर भी हम हमेशा हाई वाइब्रेशंस में नहीं रह सकते हैं। बिल्कुल। मैं शील्ड स्प्रे भी बैश फ्लावर का यूज़ करती हूँ, तब भी आ जाती हैं। और ये नहीं कि मुझे अटैक करने के लिए, कुछ ख़राब करने के लिए, लेकिन कई बार तो मुझे जस्ट मैसेजेस देने के लिए आती हैं। कई बार इसलिए आ जाती हैं कि ठीक है मैं क्लियर कर दो, एंड कई बार इसलिए भी आ जाती हैं कि सिर्फ वो चाहते हैं कि हमें सुन ले, हमें एक्नॉलेज कर लें और हमें रिलीज़ कर दें यहाँ से। ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ। शेप एंड साइज़ भी मैंने देखा है, मैं ये नहीं डिनाई करूँगी, मैंने देखा है। जो मैंने शायद आपके पॉडकास्ट में मैंने बताया था कि एक मैं कलकत्ता की पेंटिंग में ही मुझे एक नज़र आ गया था। मैं अपने कई पॉडकास्ट में ये बात कह चुकी हूँ कि हाँ, वो अगर अपने आप को चाहती हैं, वो आप अगर वो देखती हैं कि सामने वाला हमारे लिए कोई जजमेंट नहीं रखता, ओपन माइंड से हमको सुनेगा और इसका हमारे को लेकर कोई भी ऐसी इल फीलिंग नहीं है, वो अपने आप को विजिबल करा देंगी। सिर्फ इसलिए भी करा देती है कि कई बार देख हम हैं, हमें रिलीज़ करा दें यहाँ से। तो मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, देखो मैं तुमसे नहीं डरती तो मुझसे मत डरो। अगर कुछ ऐसी बात है तो मुझे बता दो, परेशान मत करना, ना मुझे ना मेरी फैमिली को। जो मेरे आ रहे हैं क्लाइंट्स उनको भी रिलीज़ करा दो और हो जाओ। तो मेरा तो उनके साथ एक तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं करा दूंगी, सारे लॉज ऑफ नेचर में है, करूंगी एंड रिलीज हो जाओ। And कभी that's a ऐसा हुआ good रात में deed. सोते वक्त आपसे किसी बहुत एंटिटी बार ने आके हुआ कहा हो चलो उठो उठो हमें रिलीज कराओ? लात बहुत ज़ोर से यहाँ पे मारा था, बहुत ज़ोर से, और मैं आ करके ज़ोर से उठी थी। मैंने कहा कोई भी नहीं है इस टाइम। तो मैं कहा एंटिटीज़ हो क्या? कहते हाँ, तूने हमारी सुना क्यों नहीं, हम तब से तुझसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। मैं कुछ कर रही थी, मतलब पता नहीं कैसे मैं भूल गई, कैसे कांटेक्ट नहीं किया। मैं ऐसा करती नहीं हूँ, पर रात में मेरे को उठाया गया था बिल्कुल, और तभी मैंने उनसे उनकी क्लियरिंग्स कही थी। मैं कहा आई एम वेरी सॉरी, मैं अब कर रही हूँ तुम्हें। उसके बाद से मैं और ज़्यादा अलर्ट हो गई, विजिल हो गई कि नहीं भाई मुझे ये करना है। तो ऐसा होता है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार वो आपको हार्म नहीं करना चाहती हैं, शायद वो रिलीज़ होना चाहती हैं। अच्छा, अब थोड़ा नज़र दोष पर आते हैं। हाँ जी। हम लोग पहले देखते थे और अब भी कई बार होता है, जब किसी का घर बन रहा है तो वहां पर वो एक नज़र बट्टू लटका देते हैं, एक चेहरा सा लटका देते हैं मटकी पर पेंट करके। अब तो और भी डिजाइन्स आते हैं उसके। क्या ये नज़र दोष से बचने के लिए सही उपाय है? इससे नज़र दोष से लोग बच सकते हैं? ऐसा क्यों करते हैं लोग? देखो बहुत चीज़ें ना आपकी वाइब्रेशंस के ऊपर होती हैं। ओके। अगर आप हाई वाइब्रेशंस में हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है रुद्राक्ष पहनते हैं। मैं खुद सजेस्ट करती हूँ भाई अगर आपको ब्लैक मैजिक नज़र दोष से बचना है तो ब्लैक ऑब्सीडियन, पिकासो जेस्पर, एमेथिस्ट, रुद्राक्ष पहनो। ये सारी चीज़ें और भी मैंने आपके पॉडकास्ट की जो बोली हैं वो सारी चीज़ें करो। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हाई वाइब्रेशंस में रहो, आप अपने थॉट्स के ऊपर काम करो। मैं ये नहीं कहती एक ही दिन में ये हो जाएगा, तो शायद मेरे साथ भी एक दिन में नहीं हुआ, मैंने इसके ऊपर अपने ऊपर बहुत काम किया है। लेकिन ये एक मसल ही तो है जो आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगी, अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रखूंगी। इतनी सारी चीज़ें बताइए, कुछ भी करो आप उससे पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहोगे। आप देखो अगर आप अपने घर में कपूर जलाते हो, कैम्फर, ठीक है ना, उसे लिट करते हो, आप देखोगे कि आपके वाइब्रेशंस में एक अजीब सी शांति और ईज आने लगी है। ये वाकई में फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का। मैं कहती हूँ आप एक तुलसा जी की जगह 6 तुलसा जी रख लो। साइंटिफिकली प्रूवन है कि 20 मीटर्स हाई तक और उसके ऑरा के 20 मीटर्स तक बहुत हाई वाइब्रेशंस तुलसा जी की वजह से रहती हैं घर में। तो मैं तो कहती हूँ जगह जगह पे रख लो, आपकी हाई वाइब्रेशन शुरू हो जाएंगी। तुलसा जी तो बहुत अच्छी चीज़ है। तुलसा जी की चाय पीनी शुरू कर दो, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। कुत्ते को रोटी खिलाओ, गाय को रोटी खिलाओ, इस सब से बहुत आपकी हाई वाइब्रेशंस होती हैं। अगर आपका अपने वास्तु के हिसाब से अगर मैं जाऊँ तो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ वेस्ट का बहुत ध्यान रखो। कुछ भी मत करो, घर में क्लटर मत होने दो। जो चीज़ आप यूज़ नहीं करते उसे निकाल दो। मतलब कबाड़ा घर में भरा हुआ है, एक कोने में भरे रखते हैं लोग, वो नहीं होना चाहिए। वो छोड़ दो। घर की झाड़ू किसी को विजिबल नहीं होनी चाहिए, बहुत नज़र दोष मानते हैं इसको। तो अगर ये बट्टू है और ये सब है, वाकई में काम करते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी भी इंटेंशंस अच्छी हो, फिर आप बचाव करो। जैसे अब आप, मैंने अभी आपको बताया आपके पॉडकास्ट में, अभी बताया थोड़ी देर पहले, कि लोग आपके ऊपर जेलस की एनर्जीज थ्रो करते हैं, कुछ भी आपके बारे में सोचते हैं, बोल देते हैं। आप किसी को रोक तो नहीं सकते, क्योंकि सब जगह गॉसिप, जेलस, जजमेंट्स की, कंपैरिजन की एनर्जीज हैं, तो सब जगह ही ब्लैक मैजिक है। अब आप उससे
सब जगह बारिश हो रही है, अपने आप का कैसे बचाव करोगे? छतरी के थ्रू। इन सबसे बचने का तरीका है लव और कंपैशन की एनर्जीज में आना। तो जब आप देख लो ऐसे लोगों को और आप कुछ जानते होंगे, कई लोग आपको कॉम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे, हमेशा आपको देखते ही बोलेंगे अरे तुम तो बहुत मोटे हो गए हो, तुम तो बड़े सूख गए हो, तुम तो और डार्क हो गए हो। आप चाहे जितने अच्छे लग रहे हो वो आपकी तारीफ नहीं करेंगे कभी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर की। कई बार हम सोचते हैं ना कि अरे ये जेंट्स कैसे एक लेडी की तारीफ कर रहा है, हो सकता है ना साफ मन से कर रहा हो, उसे बेड कॉम्प्लीमेंट फीलिंग भी हो में, सकता है। कॉम्प्लीमेंट उसे बेड फीलिंग में क्यों ले जाना, पर ये उसकी अच्छाई दिखा रहा है। पर अगर आपको सब लोग इंट्यूटिवली समझ जाते हैं कि कौन आपको किस एनर्जी से बात कर रहा है, वाइब से आपको पता चल जाएगा। मैं कहती हूँ प्लीज उसके बारे में बैड फीलिंग्स मत लाओ, समझ जाओ कि ठीक है वो इसी फ्रीक्वेंसी का है, अपनी कॉर्ड्स एनर्जेटिकली वहाँ से कट कर लो, उसे लव और कंपैशन की एनर्जीज में भेजो, सॉल्ट वाटर बाथ लो। एक चीज़ और मैं बता रही हूँ, अगर आप सी सॉल्ट का पानी पी लो, चाहे हफ्ते में 2 बार ही पी लो 1 लीटर, आप देखो आपका अंदर से क्लेंजिंग शुरू हो जाएगी। ये बहुत अच्छी तरीका मैं आपको बता रही हूँ। गौमूत्र का पोछा लगाना, नमक का पोछा तो सभी बता रहे हैं, लेकिन ये सब बहुत अच्छी बात है आप करो, लेकिन अपनी वाइब्रेशंस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी आपने नज़र बट्टो और इन सब की बात करी, हाईली रिकमेंडेबल है कि आप अपनी वाइब्रेशंस पे काम करो, क्योंकि अगर आप हाई वाइब्रेशंस में हो तो ये सब चीज़ें ना फिर टूल्स हैं। रुद्राक्ष पहन लिया, क्रिस्टल्स और ये का सारी यूज़ कर चीजें आपकी लिया। वाइब्रेशंस को ही कहीं ना कहीं हाई करने का काम करती होंगी। देखो करती हैं, मैं ये नहीं कह रही नहीं करती हैं जी। 30 to 40%, 50% भी, लेकिन 50% फिर आपकी इंटेंशन, आपकी सोच, आप किस वाइब्रेशंस में खुद अंदर तक वाइब्रेट कर रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। अच्छा, एक चीज़ और भी कही जाती है कि जो एक मिडिल क्लास आदमी होता है, जो हर एक लाइफ में परेशान है, अपनी वो ऑफिस में भी परेशान है, वो घर में भी परेशान है, वो रास्ते में जा रहा है ट्रैफिक में खड़ा है तो भी परेशान है, ये ज़्यादातर चीज़ें उन लोगों को परेशान करती हैं। या क्योंकि आपके पास तो क्लाइंट्स आते होंगे तो आपको पता होगा कि जो रिच क्लास होता है, जो मतलब सीधे एसी से उतर रहे हैं और एसी में ही जा रहे हैं, क्या उन लोगों की लाइफ में भी, क्योंकि वो तो बहुत सेटिस्फाइड टाइप के लोग होते हैं, उनके पास पैसा भी है, उनके पास लग्जरी भी है, क्या ये उन लोगों को भी परेशान करती है, नज़र दोष होना या फिर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक होना? सो मैं यहाँ पे नाम नहीं कोट करूँगी, लेकिन मैंने डायरेक्टर्स के साथ भी कंपनी के काम कर रखा है। अच्छा, उनको भी ये दिक्कत होती है? नज़र दोष, ब्लैक मैजिक, एंटिटी रिलीज, मैंने मेजर उनके ऊपर काम किया है। और मैं अभी भी कर रही हूँ। पॉलिटिशियंस, दे आर माई क्लाइंट्स, और मैंने उनके ऊपर भी काम किया है। तो ये ना सोचें कि मिडिल क्लास पर ही ये एंटिटी कभी ये नहीं देखेगी कि इसकी क्लास क्या है। और ये लोग अपना बहुत बचाव रखते हैं। ये ताबीज, मंत्र फूका हुआ वो पहनते हैं, फिर भी अटैक्स होते हैं। तो मैं उनकी बहुत ज़्यादा क्लिनजिंग करती हूँ, तरीके उन्हें बताती हूँ, उनकी मैंने बहुत हीलिंग कर रखी है। एंड ट्रस्ट मी, ये किसी को भी हो सकता है। आप देखो, नहीं तो एक आमुतन क्या आता है, या पॉलिटिशियंस तो बहुत हाई प्रोफाइल लाइफ लीड करते हैं, यार डायरेक्टर है कंपनी का, वो भी मतलब हाई प्रोफाइल कंपनी का, उस पर कैसे हो सकता है? इतना पढ़ा लिखा, उसकी तो सोच ही अलग होगी, उसकी तो वाइब्रेशंस ही अलग होगी। भाई तुम नहीं जानते, फैमिली बैकग्राउंड सबका एक जैसा ही होता है। फैमिली में सबके एक ही जैसी चीजें होती हैं, बल्कि जो जितना ज्यादा तरक्की करेगा उसे जलने वाले उससे ज्यादा होंगे। मैंने बहुत केसेस में जिनके आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़े हैं ना, मैंने ये बोला है उनको कि भाई प्लीज अपनी फैमिली से कट जाओ, अलग हो जाओ, दुआ सलाम दूर से रखो, ना उनके घर जाओ, ना उनका कुछ दिया हुआ खाओ, ना उन्हें अपने घर का कुछ ऑफर करो, खत्म कर दो बिल्कुल ही। आया है आकाशिक रिकॉर्ड्स में कि मत करो, हो चुका कर्म, तुम्हारा देना लेना जितना भी था सब हो चुका। लव कंपैशन की एनर्जीज में रहो। ऐसे लोगों की मैंने बहुत ज़्यादा एनर्जी कॉर्ड्स कटवाई हैं, पास्ट लाइफ का जो भी था ख़त्म करवाया है, उनकी अपना उनसे जो था रिलीज़ करवाया है, कार्मिक जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बैगेज होते हैं, सब क्लियर करवाया है, फॉरगिवनेस की एनर्जीज में लाई हूँ मैं, लेट गो करवाया है। तो ये होता है और ये बहुत बड़े लेवल पर काम भी करता है। आज के पॉडकास्ट में तो मैं समझ ही पाया हूँ। सो मुझे इन दी एंड आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, बट आप एक बहुत ही शॉर्ट वे में मुझे ये बता सकते हैं कि किसी को भी लगता है कि भाई मेरी फैमिली में ये शख्स है जो मुझसे जलता है, ठीक है, और ये मुझ पर कल को ब्लैक मैजिक कर सकता है, तो प्रिकॉशनली, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिकॉशनली मैं क्या करूँ कि भाई अगर कोई छोटा मोटा ब्लैक मैजिक है तो मेरे ऊपर होना। बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले तो आप वीक ना हो, अपने आप को कमज़ोर ना समझे कि मैं विक्टिम हूँ, और इंट्यूटिवली आपको पता ही चल जाएगा। मैं तो खैर कभी नहीं बताती कि किसने आपको कराया, क्योंकि फिर आपको उसके लिए जेलस की
फिर आप खुद रिवेंज में आ जाते हैं। रिवेंज में आ जाते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ आपको क्या करना है, आप अपनी वाइब्रेशंस पे ध्यान दो ना, कि आप दोबारा इस लूप में ना फंसो। मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, फिर मैं आपको ऊपर सब कुछ वो करूंगी कि आप दोबारा इस लूप में ना फंसो। तो क्या मतलब है, आपको मत जाओ उन चीज़ों में, क्योंकि फिर आप अपने हस्बैंड को या हस्बैंड वाइफ को बताएगा, बच्चों को बताएगा, और आप एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में आकर उसके लिए एक इल फीलिंग ले आओगे, तो आप वो आपको लूप में रखेगा। पर बहुत अच्छी बात है, अगर आप एक वो चीज़ करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप से बोलो, नो मैटर व्हाट, मैं किसी को अलाउ नहीं कर रही हूँ अपनी स्पेस में आकर कंट्रोल लेने के लिए। मेरा कंट्रोल मेरे ऊपर है, और मैं ही अपने लिए दुर्गा हूँ, देवी हूँ, गणेश हूँ, काली माँ हूँ, और मैं अपने घर को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही हूँ। ट्रस्ट मी। और इसी इंटेंशन से अगर आप स्वास्थ्य अपने घर के आगे बनाते हो ना, और उसके ऊपर दिया जलाते हो, 50 to 80% लोग एक महीने में आप देखें आपके घर में आना बंद कर देंगे, और आपकी वाइब्स चेंज होने लगेंगी। जो नेगेटिव फीलिंग के साथ आपके घर में आते थे, एब्सोल्युटली आना बंद कर देंगे। और आपको जरूरी नहीं है कि हर बार आपको जाने की जरूरत पड़े किसी एक्सपर्ट के पास, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम केस होता है तभी आपको जाना चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीजें मैंने आपको इस पॉडकास्ट में बताई हैं, वो ही करके आपकी लाइफ में ठीक हो जाएगा। अगर आप देख रहे हो एक्सट्रीम है तो आप आओ, नहीं तो ये चीजें आप करके देखो, ठीक हो जाएगा। बोलो तो अपने आप के साथ खड़े होके, अपने पूजा में खड़े होके भगवान के आगे आप बोलो कि जो भी है वो नहीं आएगा, आप देखना ये 100% काम करेगा। फिर अगर आपको लगता है कि यही है, उनका नाम लिखो पेपर पे, वाइट पेपर पे, ब्लू पेन से और या ब्लैक पेन से, और उसे फोल्ड करके शिव भगवान के आपके मंदिर में होंगे, अगर स्टैचू है तो उसके नीचे, या उनकी अगर फोटो है तो उसके चरणों के नीचे रख दो, और कहो कि भगवान अब आप देख लेना, क्योंकि वो तंत्र मंत्र के कहे जाते हैं, वो ईविल एनर्जीज के लिए कहे जाते हैं, कि अब आप देख लेना, मैं आपके ऊपर सारी चिंता छोड़ रहा हूँ। ये चीज़ इतनी कारगर है, आप मानोगे नहीं, बहुत असरदार है ये, और बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल फ्री। आप बोलो तो, लेकिन कन्विक्शन के साथ बोलना है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ, नो मैटर व्हाट, मैं चार्ज ले रही हूँ, मैं कमिटेड हूँ अपनी लाइफ से, अपनी फैमिली से, अपने घर से। ऐसे लोग नहीं आएंगे। मैंने सगे भाई बहन का, पेरेंट्स का घर में आना बंद होते देखा है, जस्ट ये बोलने से ही। और फिर उन लोगों को विश्वास हुआ कि हाँ नहीं, ये लोग इन्वॉल्व थे और ये ही कर रहे थे, और हो गया ये सच। तो ये ना माने कि ब्लड रिलेटिव्स नहीं कर सकते, भाई कोई भी कर सकता है, ये कलयुग है एंड ये सब होता है। चलिए, थैंक यू, आज आप इस पॉडकास्ट में आए और बहुत सारी जानकारियां मिली हैं। जिन लोगों को शक होगा कि भाई उनके ऊपर भी कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ आपने उपाय तो ऐसे बीच में बताए हैं, आप करके देखिए। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें आपके ऊपर वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप वर्षा जी या आपकी तरह जो दूसरे लोग हैं उनमें से किसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी है, सोल्यूशन ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉब्लम के लिए रोना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता कि हाय मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, उसके सोल्यूशन पर काम करें तो बेहतर होगा। और ये ना, ये कहने की बात होती है कि अरे जैसे मैंने अभी कहा कि आपका शनि वीक होगा, या राहु 8th हाउस में है, या आपका मून वीक है, तो आप लोग भी है, आप इन सबको ठीक कर सकते हो जी। ऐसी मोडालिटीज़ हैं जिससे आपका ये सब ठीक हो सकता है, हो जाता है। मैं आपको दूर मत जाओ, मेरा ही चंद्र वीक है, नीच का है मेरी कुंडली में, पर ऐसे क्या कि फिर मैंने उसको हील नहीं किया, वो सिम्टम्स नहीं है मेरे अंदर, सारे के सारे सब रिलीज कर दिया। अब आपको उसकी महादशा थी, ये था वो था, भाई अगर चंद्र कोई भी महादशा हो, अगर वो चंद्र नीच का बैठा है कुंडली में तो वो बैठा ही है, उसका असर होता ही होता है। लेकिन ये सब मानने की बात होती है। अब जैसे लोग कहते हैं ना कि न्यूमरोलॉजिकली 2 and 8 नंबर आर वेरी बैड, ये तो खराब है। चाइनीज में जाके देखो 8 नंबर इन्फिनिटी का नंबर भी होता है, और वो उनको चाइनीज लोग 8 नंबर को बहुत रिलीजियस, बहुत ऑस्पिशियस नंबर मानते हैं। आप लोग चाहे गूगल करके देख लेना, है ना। तो ऐसा नहीं होता है कि आप ये नहीं, अगर आप मानो कि ये नंबर है, ये नंबर है तो ये खराब ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये फिर आपके बिलीफ सिस्टम पर है। तो अपने माइंडसेट पे काम करना। मैं बार बार कहती हूँ ना कि ये सारी रिचुअल्स जो भी मैं आपको बता रही हूँ, क्रिस्टल्स, रुद्राक्ष, लोगों को मैंने बहुत महंगे महंगे पहने देखा है कि नेपाल से हमने ये बिल्कुल एक मुखी रुद्राक्ष मंगवाया और ये बहुत असरदार है। ये उनके अंदर लोगों को मैंने बहुत डरे हुए देखा है, फियर की एनर्जीज में देखा है। तो यस, आपकी वाइब्रेशंस बहुत मैटर करती हैं। अगर आपकी वाइब्रेशंस हाई हैं तो फिर ये टूल्स बन जाएंगे आपके बचाव के, अदरवाइज ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे आपके लिए। चलिए, थैंक यू आज के लिए, धन्यवाद।